जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोगों को पूरा संपूर्ण हिंदी का सिलेबस यानी सभी विषय सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जीएस आपको प्रिंस सर कवर कराएंगे और मैथ्स अमरेंद्र बाहुबली कवर कराएंगे और हिंदी और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट में आपको यहीं पे कवर कराऊंगा इसी रक्षक अकेडमी चैनल पे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज का टॉपिक होगा हमारा रीजनिंग, और रीजनिंग में पहले टॉपिक से हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में कौन सा टॉपिक होगा? रीजनिंग में जो पहला चैप्टर का नाम होगा, पहला टॉपिक होगा अल्फाबेट टेस्ट है। अल्फाबेट यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे वर्णमाला परीक्षण। हिंदी में बोलेंगे वर्णमाला परीक्षण। तो आज हम इसको वर्णमाला परीक्षण को जानते हैं। तो आपकी रेगुलर क्लास होगी, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, और उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले हमें जो अल्फ़ाबेट है हमें उनका क्रम ज्ञान होना चाहिए, सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर ये पता है आपको तो आप बहुत कम समय में आप अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनके सीक्वेंस और क्रम की बात करते हैं। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट जानते हैं, जैसे ए का क्रमांक कितना है ये हम बाद में बात करेंगे। पहले आप पूरा क्रमांक अल्फ़ाबेट लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये है, हमें इनके क्रम पता होना चाहिए, इनके सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सा वर्ड कौन सा अक्षर किस क्रम में आता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इनको सीखते हैं। तो आपको एक शब्द दिया जाता है इजोटी। इजोटी के माध्यम से हम सीखेंगे। इजोटी में यानी 5 वर्ड है टोटल। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 कम हो गए। कितने बचे? 21। हमें 21 को याद रखना है। 5 आप इस तरीके से 5 का टेबल यानी पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। 5 10 15 20 25। तो आपको इजोटी शब्द से ये तो पता चल गया होगा कि ये 5 का क्रम, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। तो इस तरीके से हमारे 5 वर्ण का हमें क्रमांक पता चल गया। अब बाकी के देखना है। तो कुछ वर्ड ऐसे होंगे, कुछ लेटर ऐसे होंगे जो डिज़ाइन के आधार पर डिज़ाइन किए गए होंगे। ज़्यादा याद नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 को आपको याद करना, बाकी सब डिज़ाइन के आधार पर आपके डिज़ाइन किए गए वर्ण हैं, लेटर हैं। देखिए, जैसे पहला है 1 2 3 4। आपको पता है कि इजोटी हमें पता है 5। ई का क्रमांक कितना है? 5। एफ का कितना है? तो डिजाइन के आधार पे देखिए एफ कितना हो गया? 6। और इसके बाद जी कितना है? जी में देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है। और एच कितना है? 8 दिख रहा है एच में। आई यानी आई को हम ऐसे तीसरे प्रकार की आई जो बनाते इस तरीके से बनाते थे, क्या हो गया? 9 यानी 9। जे आपको एजोटी से पता है 10। के हमें 11 याद रखना है। के 11 हो चुका है। अगर इसको इस तरीके से बना दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 12। एम कितना है? 13। एम का उल्टा आकृति के आधार पर, डिजाइन के आधार पर, एम का विपरीत नहीं, एम का विपरीत एन होता है, लेकिन यहाँ डिजाइन और आकृति की बात कर रहे हैं। एम का आकृति के आधार पर या डिजाइन के आधार पर एम का उल्टा यानी एम को इस तरीके से बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 13 है एम, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 23। आपका डब्ल्यू यहाँ से याद हो गया 23, तो आप यहाँ पे लिख लो। इसके बाद एन 14 हमें याद करना है, 14। ओ को 15 एजोटी से लिया गया, एजोटी से ओ 15। पी फास्फोरस ऐसे मान लो, पी फास्फोरस कितना होता है? 16। क्यू यानी जिस तरीके से 17 दिखा जाएगा इस पर कट होगा, यहाँ भी कट है, क्यू 17। यहाँ पे देखिए आर को अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये क्या बन गया? 8 ऑलरेडी हमारा है तो 8 तो होगा नहीं, तो क्या बना? 18। अगर इसको इस तरीके से मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 9 ऑलरेडी है तो 9 तो होगा नहीं, तो क्या होगा? इसका क्रमांक 19 होगा। टी का क्रमांक कितना होगा? 20 है। यू 21 है।
और V 22 है। 23 हमने लिख लिया था। M का डिजाइन के आधार पे, आकृति के आधार पे आपका कितना है, 23 है। M का उल्टा अगर देखा जाए, यहाँ X कितना है, X 24 है और Y 25 है मेजॉरिटी के हिसाब से, और Z की क्रम कितना है, 26 है। तो ये थे हमारे वर्णमाला के क्रम और सीक्वेंस। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपसे वैल्यू पूछी जाए R की वैल्यू कितनी है, तो आपके माइंड में सीधे जाना चाहिए 18। कितनी है, 18। S की वैल्यू कितनी है, 19 है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस और क्रम, या जैसे भी आपको याद हो आप उस माध्यम से याद करिए, लेकिन आपको ये पता होगा तो कम समय लगेगा, कुछ ही सेकंडों में आपको रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व होंगे अल्फाबेट टेस्ट के। तो यहाँ आप देखिए, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, इनके क्रम यानी उल्टे विपरीत क्रम कौन कौन से, इसके विपरीत अक्षर कौन कौन से हैं, एक दूसरे के विपरीत पता होना चाहिए। जिस तरह की A का उल्टा क्या होगा, A का उल्टा Z, या Z का उल्टा A, हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, आजा आजा, A का उल्टा Z, Z का उल्टा A, इसको ऐसे याद कर लो, आजा। B Y, Y हो जाएगा, Y मतलब लड़का, यहाँ पे बीच का अक्षर साइलेंट रहेगा, B का उल्टा Y, या ऐसे कर सकते हो Y, Y मतलब द्वारा, किसके द्वारा, ये संस्थान चल रहा है, इस तरीके से हम मानते हैं। तो ये क्या होगा, B का उल्टा Y, जैसे बोल दिया जाए रक्षक गढ़वी यानी रन वाई नरेंद्र सर, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये B का उल्टा Y। C का उल्टा 6, C को ऐसे लिखा जाएगा C और X, C का उल्टा X, या क्रैक्स से याद कर लो, C का उल्टा X हो जाएगा, या क्रैक्स से, तो बीच के अक्षर आपके साइलेंट रहेंगे, क्रैक्स से भी याद करते, बीच के अक्षर आपके साइलेंट रहेंगे। इसके बाद बचा है ड्यू, धोनी विकेट कीपर, या इस तरीके से ड्यू में बीच का अक्षर साइलेंट हो जाएगा, डी का उल्टा W, W का उल्टा D हो जाएगा, यानी उल्टा मतलब विपरीत उसका। या हम कह सकते हैं धोनी विकेट कीपर, या इसी को बोल सकते हैं दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, या डी कॉक विकेट कीपर। आप इस माध्यम से याद कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद आपका बचे लव, लव से आपके 4 याद हो जाएंगे, L का उल्टा O है, V का उल्टा E है, या E का उल्टा V और O का उल्टा L, तो लव से आपका यहाँ पे 4 अक्षर आपके याद होंगे। ठीक है, F होगा, F का उल्टा क्या होगा, F का उल्टा U होगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी यानी विदेशी संस्था, क्या होगी, विदेशी संस्था, फॉरेन यूनिवर्सिटी, या हम इसी को कह सकते हैं उर्फ, क्या कह सकते हैं उर्फ, बीच का अक्षर साइलेंट, U का उल्टा F हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, G, GT, G का उल्टा T यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, ऐसा मान सकते हैं, जैसे शेरशाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड दिया था, GT रोड। यहाँ पे या ऐसे कह सकते हैं गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस, ऐसे भी याद रख लो, जिन्होंने पिछली बार का खिताब जीता था गुजरात टाइटंस, किसने जीता था, गुजरात टाइटंस ने। तो आप IPL का, तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, GT, GH, H का उल्टा क्या होगा, S होगा, H का उल्टा S होगा, यानी हाई स्पीड, या हायर सेकेंडरी कह सकते हैं, हाई स्कूल भी बोल सकते हैं, या हनी सिंह बोल सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको सुटेबल लगे कि हमें याद ऐसे होगा, आप उस माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे HS हो गया। I का उल्टा क्या होगा, I का विपरीत क्या होगा, I का विपरीत IR, इंडियन रेलवे, या कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, या क्या बोल सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री। इसके बाद आपको ध्यान देना है IR हो गया। इसके बाद क्या होगा, जे क्यून यानी जंगल क्यून हो जाएगा, या जैक क्यून हो जाएगा, जैक राजा का नाम, क्यून मतलब रानी होती है, जैक क्यून या जंगल क्यून, जिस माध्यम से भी आपको, या जोकर क्यून ऐसे याद कर लो, जोकर क्यून, जे क्यून। इसके बाद क्या होगा, JKP, केविन पीटरसन, या किरण पोलार्ड, या कह सकते हैं हम कमला पसंद, ये तो सभी को याद होगा कमला पसंद, क्योंकि दिन में चबाती भी है, ये क्या होगा, कमला पसंद होगा। या कह सकते हैं कानपुर पुखराया, या KPS, स्कूल की बात कर दे कोई भी, तो ये क्या हो जाएगा, KP, क्योंकि L तो हो चुका है, L का उल्टा O, अभी बता चुका हूँ, L का O हो जाएगा। अब क्या बचा, M, M का विपरीत क्या होगा, M का विपरीत क्या होगा, M का विपरीत होता है N, यानी आप इस तरीके से, और N का विपरीत क्या होगा, M हो जाएगा। आप ऐसे याद कर लो, मैन,
एम का उल्टा बीच का अक्षर साइलेंट होता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो एम का क्या होगा, एन हो जाएगा, एन का क्या होगा, एम होगा। या मैन कह दो, या मान मोहिंगे से कहते नरेंद्र मोदी, ऐसे भी याद कर लो। तो ये थे आपके सारे के सारे अल्फाबेट के हमने क्रमांक बता दिए और उनके लेटर, अपोजिट लेटर बता दिए। अगर ये आपको यही आपके एग्जाम में सहूलियत करते हैं, यानी अल्फाबेट टेस्ट या वर्णमाला परीक्षण के लिए बात की जाए, तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, रूल। अब इनके ये रूल लिखना है जिससे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। वो क्या रूल है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अगर बात की जाए तो कितने अर्धांश हैं। पहले अर्धांश की बात की जाए तो हम पहले अर्धांशों को लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांश की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अर्धांश लिखेंगे कि कितने अर्धांश होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2। कौन कौन से होंगे, एक फर्स्ट अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ, एक सेकंड हाफ यानी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, फिर जानते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके क्रमांक मतलब दिए गए हैं। अब इसको 2 पार्ट में बांटना है। तो आपको पता टोटल 26 लेटर होते हैं, तो इसको हम 20 से कट कर देंगे, यानी 13 लेटर होंगे। तो ये इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ, इसको बोलेंगे फर्स्ट हाफ, और इसको बोलेंगे सेकेंड हाफ। यानी ये प्रथम अर्धांश होगा और ये द्वितीय अर्धांश होगा। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, इसको हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम अर्धांश, अर्धांश, और ये होगा द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। ये होगा। तो यहाँ पे जो 5 रूल होते हैं वो बेसिक होते हैं और वो जानना जरूरी है। अगर जब तक ये आपको नियम पता नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम पहला नियम नंबर 1, 5 नियम को हमें सीक्वेंस में जानना है कि अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन एग्जाम में बात आती है तो अंग्रेजी वर्णमाला ही मानना। पेपर में अगर लिखा है किसी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए या उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो इस तरीके से इसका मतलब है कि वो अंग्रेजी वर्णमाला की ही चर्चा करता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, क्रम यानी सीक्वेंस क्या होगा, ए से जेड होगा, ए से जेड होगा। दूसरा नियम, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है ये, फिर क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम क्या होगा, जेड से ए, यानी उल्टा होगा, विपरीत क्रम का तो उल्टा। इसके बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा रूल होगा प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में। जिसकी चर्चा की अर्धांश दोनों लिखे जाएंगे, लेकिन जिस अर्धांश को कहा जाए वही को उल्टा करना है, दूसरा नहीं करना है। जिस अर्धांश की चर्चा की जाए उसी को आप उल्टा करिए, बाकी सीधा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे होगा प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में। यहाँ तो अर्धांश की बात की है तो अर्धांश ये हमारा ए से एम है, तो पहले अर्धांश को चेंज कर दो, एम से ए हो जाएगा और दूसरा वही रहेगा एन से जेड, एन से जेड लिखना पूरा है, छोड़ना नहीं है। दूसरा चौथा पॉइंट क्या, चौथा नियम देखिए यहाँ पे, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में। कौन सा, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, अर्धांश विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में। अब द्वितीय अर्धांश है तो इसका मतलब पहला सेम होगा, पहला सही क्रम होगा, क्योंकि पहले पे चर्चा की जिसका नाम ना लिया जाए वो सीधा क्रम ही होगा। तो यहाँ ए से एम होगा और यहाँ क्या होगा, जेड से एन होगा। ये द्वितीय अर्धांश है, इसको उल्टा करना, ये द्वितीय अर्धांश को जेड से एन हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है इसका, 5वां पॉइंट होगा आपका कि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में। अब यहाँ दोनों की चर्चा की गई, दोनों अर्धांश, दोनों अर्धांश, अर्धांश विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में। तो दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में देखते हैं क्या होगा, जेड से ए होगा क्या, अगर जेड से ए मान रहे आप सही है तो फिर ये क्या हो जाएगा,
वर्णमाला का विपरीत क्रम हो जाएगा, ना कि अर्धांशों का विपरीत क्रम। किसका क्रम हो जाएगा उल्टा? विपरीत क्रम। वर्णमाला का विपरीत क्रम, अर्धांशों का नहीं। यहाँ अर्धांशों को बदलना है और अर्धांश अपनी जगह रहेंगे। यानी पहले क्या हो जाएगा, एम से ए और दूसरा जेड से एम। तो यही 5 नियम आपको जानने थे, इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर सकते हैं। तो ये आपके अर्धांश थे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना, हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपके, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा हो गए। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं किनारे से 15वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं किनारे से 15वां अक्षर कौन सा होगा? पहला क्वेश्चन नंबर पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने जो क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल है, आसान है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई लाइट मतलब यानी कि आर आएगा, यानी राइट तो घट जाएगा, बायां बायां घटेगा, दायां दायां घटेगा, या बायां दायां जुड़ जाएगा, दायां बायां जुड़ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं करना है। सिंपल है, बस पेन उठाओ, आंसर निकाल लो। आपको यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर बताना है कौन सा होगा। जब तक आपके कहा ना जाए एग्जाम में कि वर्णमाला का विपरीत क्रम या अर्धांशों का विपरीत क्रम, जब तक आप सीधा क्रम ही मान के सॉल्व करें क्वेश्चन। तो हमें पता है कि इसका सीधा क्रम क्या था, ए से जेड, और आपको बोला है कि बाएं से, तो हमारा बाएं कौन सा है? ये वाला है हाथ। तो ये बाएं साइड है, ये कहाँ है? जिस साइड हम लोग लिख के जाते हैं वो कौन सा है? दाएं। जैसे मेरा ये दायां है और ये बायां है, तो ये क्या हो जाएगा? दायां। दायां बायां कभी चेंज नहीं होगा, दायां बायां चेंज नहीं होगा, केवल और केवल वर्णमाला चेंज होगी। जब भी वर्णमाला का क्रम चेंज होगा, लेकिन दायां बायां चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे बाएं से 15वां अक्षर, तो हम बाएं साइड से चले और 15वां अक्षर, तो आपका यही 15वां ही आंसर हो जाएगा। और 15 नंबर पे कौन होता है? ओ। 15 का क्या होगा? 15 क्रमांक ओ। 15 किसका क्रमांक है? ओ का। 15 किसका क्रमांक है? ओ का। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ। ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कमेंट करें और आंसर दें फास्ट। पहला दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आपने ये 5 नियम को ध्यान से नोट करना है और सही से इन पे ध्यान रखना है, फोकस करना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट अगला दूसरे क्वेश्चन में देखिए आप लोग। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? 21वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से जल्दी फास्ट कमेंट करें, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन जब तक हम लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लो। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं, वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं, बाएं से 18वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करके आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो हम दोनों क्वेश्चन को आंसर एक साथ बताते हैं, आप लोग जल्दी से बताइए। 2 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको दाएं से बोला है, लेकिन क्रम तो नहीं बोला उल्टा, तो क्रम वही रहेगा ए से जेड। दाएं से तो दाएं हमारा यही रहेगा, दाएं तो वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारा हाथ निकल के इस साइड आ जाएगा, दाया बाया चेंज होगा, दाया बाया चेंज नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। तो दाएं से 21वां अक्षर, जेड साइड से 21वां अक्षर बताना है, 21वां अक्षर कौन सा होता है? तो आपको ये दाएं से 21वां अक्षर, यानी हम उल्टे साइड से, तो टोटल वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं।
और हम माइनस कितने से करेंगे 27 से। 27 से क्यों? क्योंकि एक प्लस वैल्यू कितनी बार जुड़ेगी? 2 बार काउंट होती है, तो हम इसलिए एक ज्यादा से घटाते हैं। 27 माइनस 21 कितना होगा? 6। और 6 का क्रमांक किसका होता है? 6 एफ का। एफ 6 किसका होता है? एफ का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एफ होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एफ होगा। अगले क्वेश्चन को देखो, तीसरे क्वेश्चन को। वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं, बाएं से 18वें के दाएं कह रहा है, 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ध्यान दो कि वर्णमाला में ए से जेड। अब बाएं से 18वें के दाएं कह रहा है, बाएं से देख लो, बाएं से चेक कर लो। बाएं से 18वें के दाएं, दाएं तो आगे ही जाएगा, दाएं साइड है तो दाएं आगे जाएगा। 18 में 7 और जोड़ दो तो कितना होगा? 18 7 कितना होगा? टोटल 25। और 25वां अक्षर कौन सा होता है? सीधी क्रमांक से 25वां अक्षर क्या होगा? वाई। 25वां अक्षर कौन सा होगा? 25वां वाई। क्या होगा? इसका वाई आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस करना है, फोकस करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यहाँ पे ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं, 17वें अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? 5वां अक्षर, अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में लोग जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। जब तक हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, इसका आंसर आप लोगों को आ जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी देखिए, इसका आंसर बताइए, फास्ट कमेंट करिए। रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड 5 सेकंड का समय लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो। वर्णमाला में दाएं से 25वें अक्षर के बाएं, दाएं से 25वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर बताना है। दाएं से, दाएं से सीधा क्रम ही है, दाएं से 25वें अक्षर के, 25वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? 11वां अक्षर, अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 हम बोल रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 20वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से, बाएं ओर से, बाएं ओर से 20वें अक्षर, बाएं ओर से 20वें अक्षर, बाएं ओर से 20वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर, बाएं ओर से 20वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर, 5वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? के दाएं, के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करिएगा जल्दी से जल्दी, फास्ट। तीनों क्वेश्चन के आपके आंसर आ चुके होंगे, आशा करता हूँ इतना टाइम नहीं लगता है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 4, इसमें देखिए क्या था। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर बोला है मैंने, तो आपको वर्णमाला को लिखना है सेम वही सीक्वेंस में ए से जेड। अब दाएं से कह रहा, पहले तो हम दाएं से 17वें अक्षर, 17वां लिख लिया, के दाएं 5वां अक्षर। पहले यहां से हम मान लो 17 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और अगर 5 रिटर्न हो गए, 5 वापस गए, दाएं तो इसी साइड होगा ना, दाएं 5 लौटे, 17 में 5 घटा दो, 5 माइनस हो गए, 17 में 5 घटाओ कितना बचेगा? 12। और जेड से 12वां अक्षर है, जेड से 12वां अक्षर की दूरी बताना, न कि ए से। जेड से 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 कितना होगा यहाँ पे? 5। कितना होगा? 15वां। और 15वां अक्षर कौन सा होता है? ओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां। अंग्रेजी वर्णमाला से दाएं से 25वें अक्षर के बाएं, दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ पे ध्यान दो, तो हम देखिए बताते हैं, ए से
जेड। आपको केवल एक लाइन भर खींचना, ड्रॉ करना है, एक लाइन खींचना है आपको, कहीं राइट लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं कि दाएं दाएं जुड़ेगा कि बाएं बाएं जुड़ेगा, बस ये देखना जिस साइड कहे उसी साइड आपको चल देना, पेन को चलाते जाना, घुमाते जाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, दाएं से 25वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम दाएं से लेंगे पहले, दाएं से लो 25वां अक्षर, 25वां हो गया, दाएं से 25वें के बाएं 11वां अक्षर, तो बाएं जाएगा तो बाएं तो इसी साइड है, बाएं इस साइड है, तो बाएं कितना 11वां अक्षर, 25 में अगर 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 25 और 11 मिलाएंगे तो यहाँ से जेड से कितना टोटल हो जाएगा 36, यानी 36वां अक्षर बताना है। 36वां, क्या अंग्रेजी वर्णमाला में 36 अक्षर होते हैं? आपको ये नहीं कि 40 से घटा दो, 60 से घटा दो, कहीं कुछ नहीं, सिंपल जानना है। पहले हमारे ए तक कितने लेटर होंगे, ए तक 26 होंगे, तो 36 माइनस 26 कितना बचेगा 10। अब आपको पता है कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ए से जेड लिखा है, फिर जेड से ए से जेड आ जाएगा, यही तो सीक्वेंस रहता है, ए से जेड। आपको पता है कि ए के बाद यहाँ क्या होगा, जेड होगा, जेड से इस तरीके से विपरीत क्रम लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि यहाँ जेड होगा और इस साइड क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से 10वां अक्षर बताना है, कौन सा बताना है, 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 27 माइनस 10 कितना होगा, 27 माइनस 10 कितना होगा 17, 17। 17वां अक्षर कौन सा होगा, जेड से आपको बताना था, तो 17वां अक्षर कौन सा होगा, 17वां क्यू होगा, कौन सा होगा, क्यू होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू, ये आंसर होगा। अब आपको बताना है यहाँ पे कि बाएं से, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 6वां, बाएं ओर से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर बताइए कौन सा, नहीं सॉरी आगे है, 20वें अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर बताना है कौन सा है। तो आप बाएं से पहले तो आप यहाँ देखेंगे ए से जेड, बाएं से 20वें कह रहा, तो हमने बाएं से 20वां अक्षर लिख लिया, ये एरो बना दिए, 20 हो गए, के बाएं 5वां अक्षर, इसका मतलब 5 रिटर्न होगा, 5 लौटेगा, तो 20 से 5 कम करो कितना होगा, 20 से 5 कम करो कितना होगा, यहाँ तक वापस आएंगे तो कितना बचा, 15 बचेगा, 15वां अक्षर होगा ए से, ये 15वां हो गया। अब कह रहा कि दाएं 15वां अक्षर दाएं जाना है, अब 15वां अक्षर दाएं जाएंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा, अगर 15 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, और 30वां अक्षर कौन सा होगा, तो यहाँ जेड तक के माइनस कर दो, 30 में से 26 घटा दो तो कितना बचेगा 4, और ए से चौथा अक्षर कौन सा होता है, 4 बराबर डी। इसका राइट उत्तर होगा, क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, डी फॉर डॉग होगा, डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन फोकस करें। नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप है, यदि वर्णमाला का विपरीत क्रम लिखा जाए, कैसा लिखा जाए, यदि वर्णमाला का विपरीत क्रम लिखा जाए, तो यहाँ से विपरीत क्रम का क्वेश्चन बताते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दो। ये पहला टाइप था, फर्स्ट टाइप हमने फिनिश किया। सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप में आप लोग ध्यान दो, सेकंड टाइप में पहला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से छठवें अक्षर के बाएं, तो दाएं से छठवें अक्षर के बाएं, छठवें अक्षर के दाएं से छठवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से छठवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर, छठवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, 15वां अक्षर कौन सा होगा। हम लोग पूरा एक भी क्वेश्चन कहीं ड्रॉप नहीं करेंगे। आपका यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी कोई भी आप वनडे एग्जाम देंगे तो आपका रीजनिंग का संपूर्ण रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, फास्ट क्विक, 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए हर हाल में। ये टाइम बचा के आपको मैथ के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथ के क्वेश्चन में टाइम लगाना है, समय लगाना है, यहाँ पे आपको कम समय लगाना है। आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी फास्ट बताइए।
आंसर क्या होगा देखिए, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो ये क्वेश्चन था, तो दाएं से छठवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। आंसर आ गया होगा सभी लोगों का। तो देखिए आंसर मैच करो, वर्णमाला का विपरीत क्रम कहाँ है यहाँ पे, तो जेड से ए, केवल क्रम उल्टा करना है, लेकिन दाया बाया थोड़ी उल्टा होगा, दाया बाया तो वही रहेगा, दाया आपका यही रहेगा, ये मेरा हाथ यही रहेगा, ये थोड़ी कि हाथ नहीं बदल जाएगा वर्णमाला के साथ, नहीं बदलेगा। यहाँ क्या होगा, बाया, ये बाया दाया सेम रहेंगे, केवल वर्णमाला अर्धांश बदलते हैं और वर्णमाला बदलती है, ना कि दाया बाया। अब यहाँ पे देखना है, तो बताना है कि क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से छठवें अक्षर, दाएं से कह रहा है इस साइड से, छठवें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर बताना है, 15वां अक्षर बाएं इस साइड जाएगा, तो 15 में 6 जोड़ो कितना होगा 21, और 21वां अक्षर ए साइड से, जिस साइड से चल रहे हैं हम उसी साइड से, ए साइड से 21वां अक्षर कौन सा होगा, ए से 21वां अक्षर आप बताइए फास्ट क्या होगा, 21वां क्या होता है, यू, क्या होगा, यू। आंसर क्रम आपको, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए और कम समय में आपको आंसर करना है, ये नहीं कि आप काउंट करना है ए बी सी डी, इस तरीके से काउंट नहीं करना है आपको एग्जाम में, ये आपका टाइम लॉस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेकार करेगा, आपको क्रमांक याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 22वें अक्षर के दाएं, तो बाएं से 22वें अक्षर के दाएं, 22वें अक्षर के दाएं, 22वें अक्षर के दाएं, 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करिए, कमेंट में जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा आंसर इसका, फास्ट, 1 सेकंड के लिए, जब तक ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। आंसर आ गया होगा सभी लोगों को। देखिए इसका आंसर क्या होगा, यदि वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना, विपरीत क्रम में ए से जेड नहीं है, किससे होगा, जेड से ए होगा, जेड से ए। अब इसमें क्या कहा है, लिखा जाए, तो बाएं से 22वें अक्षर, बाएं से 22वें, तो बाएं हमारा ये साइड होगा, जेड वाला जहाँ लिखा है, बाएं से, तो बाएं से आप 22वें अक्षर कर दो, बाएं से 22वां अक्षर कर दिया हमने, कौन सा कर दिया, बाएं से 22वां अक्षर। अब कह रहा है कि दाएं 10वां अक्षर, तो दाएं 10वां अक्षर, दाएं 22 में 10 जोड़ो तो कितना होगा, 32वां अक्षर बताना है, 32वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको आंसर करना है। तो यहाँ तक कितने अक्षर होंगे, यहाँ तक 26 होंगे, कितने होंगे 26, अगर 32 में 26 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, छठवां, और छठवां अक्षर कहाँ से बताना है, आपको पता है कि वर्णमाला विपरीत क्रम में, अगर जेड से ए है तो यहाँ भी तो जेड से ए होगा, जब आपको पता है ए तक, यहाँ तक हमने 26 अक्षर काउंट कर लिए, तो यहाँ इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, जेड, जेड उल्टी सीधी चली, जेड वाई एक्स इस तरीके से चलेंगे, तो यहाँ क्या हमें बताना है, तो जेड से छठवां अक्षर बताना है, तो क्या होगा, जब जेड से किसी का क्रमांक निकालते हैं तो कितने से माइनस करते हैं, कितने से माइनस करेंगे, 27 माइनस, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कर दें, 27 माइनस कितना होगा 6, कितना होगा 21, और 21 बराबर क्या होगा, यू। इसका राइट आंसर क्या होगा, यू इसका राइट उत्तर होगा, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, 19वें अक्षर के बाएं, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, 11वें अक्षर के दाएं,
11वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, फास्ट है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन में मेहनत कर रहा हूँ और सभी टाइप के क्वेश्चन बनाऊंगा। अभी सेकंड टाइप ही चल रहा है आपका, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ कोई आपको प्रोजेक्टर से नहीं, एक पीडीएफ लगा हुआ है आपका बन रहा क्वेश्चन। यहाँ एक एक क्वेश्चन बोर्ड में लिखा जाएगा और आपको आंसर करना है। सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा और जो भी क्वेश्चन आपके डाउट होंगे तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका भी आंसर आपको तुरंत बताया जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर पे ध्यान दो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है। यहाँ पे विपरीत क्रम की बात होगी तो विपरीत क्रम लिखेंगे हम, जेड से ए होगा, जेड से ए। अब यहाँ पे देखिए बाएं से 19वें अक्षर कह रहा, बाएं तो बाएं हमारा ये साइड होगा, बाएं ये वाला साइड होगा, बायां। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं, फिर कह रहा बाएं, फिर वापस आएंगे कितना 11, यानी 19 से 11 माइनस कर दो, 11 लेस कर दो, कितना होगा? यहाँ पे 11 माइनस करो, कितना होगा? यानी यहाँ तक फिर आके रुकेंगे, 11 माइनस करेंगे, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ कितना होगा? यानी जेड से ये 8वां होगा, कितना होगा? 8। अब कह रहा कि 11वें के दाएं पांचवा अक्षर, फिर यहाँ से 5 आगे बढ़ना है, तो 11 में यहाँ पे 5 जोड़ दो, कितना होगा? 8 में 8 5 13। यहाँ पे 13वां अक्षर बताना है, लेकिन 13वां कहाँ से बताना है? जेड से बताना है। कहाँ से बताना है? जेड से बताना है। तो आपको जेड से निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने क्या बताया? 27 से माइनस करना है। 27 से क्यों माइनस करना है ये बताया, क्योंकि एक बार प्लस वैल्यू यानी 2 बार जुड़ जाती है। एक प्लस वैल्यू कितने बार जुड़ती है? 2 बार जुड़ती है, एक इस साइड से दाएं से भी और एक बाएं से भी। तो यहाँ 27 माइनस 13 कितना होगा? 4 और 1 14। कौन से नंबर का होता है आपको पता है? किसका क्रमांक होता है? एन का। तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा? एन। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको संपूर्ण से हिंदी का मतलब पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जितना भी सिलेबस आपका जीएस, जीके, जीएस, हिंदी, मैथ्स, आपको सब कुछ यही मिलने वाला है रक्षक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और एकदम निःशुल्क, फ्री, 100%, कोई कॉस्ट नहीं है।